रोशन चाबियां झेलकर जब के हवाले कर देता है और अनंता की ओर बढ़ते हुए कहता है कि रात काफी हो गई है, सोच रहा हूँ सुबह ही निकलूं। और वह अपना एक हाथ चाबी के साथ जेब में घुसाकर अपनी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ घुमाने लगता है और ऐसा दिखाने का भरसक प्रयास करता है जैसे वह गहरी नींद में जाने को है और आगे चला पाना उसके लिए एक बेहद ही पेचीदा काम था। अनंता उसकी ओर एक तिरछी मुस्कान बिखेरती हुई पलटकर उससे कहती है, अपनी बीवी को फोन करके बता दो कि अब तुम्हारा आना नामुमकिन है, और वह बंगले में अंदर की ओर चल देती है। वहीं रोशन उसकी इस बात को हल्के में ही लेते हुए हौले से मुस्कुराता हुआ खुद में बड़बड़ाता है, अरे बीवी कहाँ जाने वाली है, उससे सुबह मिलकर बात कर लूंगा, अभी तो रात हसीन कर लूं। वहीं अनंता जो अब तक एक शोक हसीना नजर आ रही थी, उसके चेहरे का एक भाग धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके चेहरे का दायां भाग तो हूबहू पहले जैसा ही नजर आ रहा था और बाएं भाग में झुलसन सी नजर आने लगी थी। जहां तहां से उसके चेहरे के बाएं भाग में खून की धार बनती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर इस खतरनाक मंजर से अनजान रोशन बेपरवाही और लापरवाही से गुनगुनाता हुए उसके पीछे पीछे लट्टू की तरह झूमता हुआ बढ़ता चला जा रहा था। अगहन की वो काली अंधेरी रात जो अब तक शांत थी, उसमें कुछ हलचल सी होने लगी थी। काफी देर से बंगले में दोनों फर्द चले जा रहे थे। रोशन हैरान था यह देखकर कि आखिर बंगला अंदर ही अंदर कितना बड़ा है। वहीं जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर ही वह दरवाजा नजर आ रहा था जिससे वह इस घर की दहलीज को पार करके अंदर आया था। दरवाजे की ओर पलटने पर उसे ख्याल आया कि अनंता ने दरवाजे बंद नहीं किए। वह पीछे से ही अनंता को टोकते हुए पुकारता है, अनंता। वह रुक जाती है पर पलटती नहीं है। क्या है रोशन? वह भारी आवाज में बोली। तुमने दरवाजे नहीं बंद किए? रोशन हैरानी से बोला। इतनी जल्दी भी क्या है दरवाजे लगाने की? पहले तुम्हें तुम्हारी सही जगह तो पहुंचा दूं। हाँ हाँ, वह मजाकिया लहजे में बोली। अब अभी जाओ यार, मैं बंद कर लूंगी। और वह फिर से चलने लगी। ओके, रोशन भी बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला और चल दिया। फिर बोला, वैसे तुम्हारा बंगला काफी खूबसूरत है, पर है किसी ट्रेडमिल की तरह। चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। ही, वह हंसा। और उसके यह कहते ही अनंता रुक गई। वह जहां रुकी वहां एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। वह दरवाजा खोलती है और रोशन की तरफ देखती हुई कहती है, लो, आ गई हमारी मंजिल। पर आश्चर्य की बात यह थी कि ठीक उसी जगह जहां वह खड़ी थी वहां पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। खैर, रोशन को भी उसके चेहरे से कोई खास लेना देना नहीं था। वह तो उसके रसीले जिस्म का तलबगार था, सो वह उसके पीछे हो लिया। कमरा अंदर से बहुत ही बड़ा और आलीशान था। दीवारों पर सुर्ख लाल रंगत पोती हुई थी और बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशनी के लिए स्टैंड्स पर सजाई गई थी। अनंता ने उन बड़ी मोमबत्तियों में से एक सुलगा दी और खिड़की के पास जाकर पर्दा खोलते हुए बोली, कमरा पसंद आया? हाँ, बहुत। पर यहाँ बिजली नहीं है। ओह नहीं, दरअसल यहाँ पिछले कुछ दिनों से काम चल रहा है, इस वजह से बिजली की कटौती हो रही है और हमें मोमबत्तियों का ही सहारा लेकर रात गुजारनी होती है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अरे नहीं नहीं, बस इतनी कम रोशनी इस जमाने में कुछ अटपटी सी लगती है, इसलिए। अटपटी तो लगती है पर मध्यम रोशनी ही रूमानियत को पनपाती है और वह उसे बड़ी ही नशीली ही निगाहों से झांकती है। सही कहा, वह ठंडी आह भरते हुए कहता है। ठीक है फिर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकारना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। और वह जाने लगी। जैसे ही वह रोशन के सामने से गुजरी, रोशन ने पीछे से उसकी बाह थाम ली। उसके हाथ बर्फ की सिल्ली की तरह सर्द थे, पर रोशन ने उन्हें थामे रखा। वह बोला,
अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो। और तुम्हारी बीवी। अब भी उसकी तरफ अनंता की पीठ ही थी। तुम पर 100 बीवियां कुर्बान, कहते हुए वह उसे अपनी ओर खींचता हुए उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी टक्कर का मर्द बनने का एक मौका चाहता हूँ। सच? बिल्कुल। और वह उसे पीछे से ही अपनी बाहों में समेट लेता है। दूसरी ओर अनंता अपने दोनों चेहरों पर एक साथ कुटिल मुस्कान लाती है और उसकी आंखें लालपन से सराबोर हो जाती है, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वह पलटकर मोमबत्ती पर फूंक मारकर उसे बुझा देती है और खिड़की के पास लगे पलंग पर रोशन को धक्का दे देती है। रोशन किसी इश्क में घायल प्रेमी की तरह पलंग पर गिरकर अपना समर्पण दिखाता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। अब उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी ना थी। तभी अनंता की गुनगुनाने की आवाज आती है, सौरमंडल में टिमटिम करते तारे अनेक हैं, कलरव करते गीत सुनाते पक्षी अनेक हैं, पर निराकार निर्विकार अनंत गगन एक है, एक है, एक है।